आपका स्वागत है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा जारी है। आइए सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो लोग आपको ये कहते हैं, उनके कहने का तरीका भले ऐसा होता है कि वो आपको सलाह दे रहे हैं, लेकिन मन के भीतर की सच्चाई को देखें तो वो अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश कर रहा होता है, या फिर वो अपनी असफलताओं को इसलिए बड़ा बनाकर दिखाता है ताकि उसे एक एस्केप रूट मिल सके। वो दिखाता है कि उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। इस विषय में मेरा सीधा सीधा मंत्र है, एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है कि 10वीं या 12वीं के बाद क्या? ये हर बच्चे के मन में होता है और न मैं इससे इनकार कर सकता हूं और न कोई और उससे इनकार कर सकता है। बहुतों के लिए ये सवाल चिंता और निराशा फैलाने वाला हो सकता है। दुर्भाग्य से आज के चकाचौंध भरे युग में सेलिब्रिटी के कल्चर के कारण और उसका प्रभाव होने के कारण स्टूडेंट लाइफ में एक धारणा बन गई है कि जो टीवी पर आता है, जिसकी अखबारों में चर्चा होती है, वैसा कुछ बनना है, वैसा कुछ करना है। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन जीवन की सच्चाई से ये बहुत दूर है। ये जो प्रचार माध्यमों में 1000-2000 लोग हमारे सामने आते हैं, दुनिया इतनी छोटी नहीं है। इतनी बड़ी विश्व व्यवस्था, इतना लंबा मानव इतिहास, इतनी तेजी से हो रहे परिवर्तन बहुत सारे अवसर लेकर के आते हैं। जीवन की सच्चाई ये है कि जितने लोग हैं उतनी विभिन्नताएं हैं, जितने लोग हैं उतने अवसर भी है। हमें अपनी जिज्ञासा का दायरा बहुत बड़ा करने की आवश्यकता है, उसको विस्तार देने की आवश्यकता है। और इसलिए आवश्यक है कि 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में भी आप अपने आसपास के जीवन को ऑब्जर्व करना सीखिए। आपके आसपास इतने सारे प्रोफेशन है, नेचर ऑफ जॉब्स है और बदलते हुए नेचर ऑफ जॉब्स हैं। खुद को ट्रेन करिए, अपनी स्किल बढ़ाइए और उसका लाभ उठाइए। करियर के चुनाव में एक पक्ष ये भी है कि बहुत से लोग जीवन में इजी रूट की तलाश में रहते हैं। बहुत जल्दी वाहवाही मिल जाए, आर्थिक रूप से बड़ा स्टेटस बन जाए, ये इच्छा ही जीवन में कभी कभी, हर बार नहीं लेकिन कभी कभी, अंधकार की शुरुआत भी करने का कारण बन जाती है। फिर ये अवस्था ऐसी होती है जिसमें सपने पालना और देखना जरा अच्छा लगता है। सपनों में खोए रहना अच्छा लगता है। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना और सपनों के लिए सोते रहना, ये तो सही नहीं है। सपनों से आगे बढ़कर अपने सपनों को पाने का संकल्प, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सोचना चाहिए कि आपका वो कौन सा एक सपना है जिसे आप अपने जीवन का संकल्प बनाना चाहेंगे। जैसे ही आप ये संकल्प ले लेंगे, आपको आगे का रास्ता भी
उतना ही साफ दिखाई देने लगेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रणाम। माफ करिएगा, मेरा सवाल परीक्षा पे आधारित नहीं है, पर कृपया करके आप इस पे हंसिएगा नहीं। आजकल के बच्चे प्रॉपर खाना नहीं खाना चाहते। सारा टाइम चिप्स, चॉकलेट और जंक पे उनका ध्यान रहता है। आप कृपया करके हमें ये बताइए कि हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। इसी प्रकार के कुछ और सवाल भी मेरे साथ हैं, और ये नरेंद्र मोदी ऐप पर छत्तीसगढ़ रायपुर से सुनीता पॉल जी ने लिखा है, सर, हमारे बच्चों को हम जो टिफिन में देते हैं वे उस चीज को खाते नहीं और हमेशा फास्ट फूड खाने की जिद करते हैं। कृपया इस मुद्दे पर हमारा मार्गदर्शन करें। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं ये सारे सवाल सुनकर के मुस्कुराऊं या जोरों से हंस पड़ूं। अगर इस मुद्दे पर हम मनोवैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़े तो शायद इसका समाधान आसान हो जाएगा। हमारी जो ट्रेडिशनल खाने की चीजें हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से उनके प्रति हम सहज रूप से गौरव का भाव पैदा करें। उसकी जो विशेषता है उसकी बात करें। खाना पकाने की हमारी जो प्रक्रिया है, किचन की जो एक्टिविटी है, वो घर के बाकी सदस्यों को पता होनी चाहिए कि कितनी मेहनत करने के बाद खाना पकता है। बच्चों के सामने भी ये सारी बातें चर्चा में लानी चाहिए। कैसे खाना पकता है, कितनी देर लगती है, कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उन्हें महसूस होगा कि आखिर कितनी मेहनत का काम होता है और तब जाकर के मेरी थाली भरती है। दूसरा, आज के जमाने में खाने पीने की बहुत सारी वेबसाइट है। हेल्दी फूड की भी कोई कमी नहीं है। क्या हम इनसे भी जानकारियां जुटाकर ऐसी चीजों को लेकर कोई गेम डेवलप कर सकते हैं जो हम हफ्ते में एक बार खेल सकें? जैसे गाजर है, कैरेट, उसके इंपॉर्टेंस पर हम बोलें, उसके क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं, क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसा करके देखें। दूसरा, हम सबके घर में जो फैमिली डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर एक प्रकार से मित्र होते हैं। जब कभी उनका घर आना हो तो उनकी बातें पूरा परिवार सुने कि किस प्रकार के खाने का क्या महत्व है, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, क्या खाना चाहिए, वो बता सकते हैं कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम हेरिडिटरी है और उनसे बचने के लिए क्या खाना आवश्यक है। इससे भी बच्चों को फायदा होगा। तीसरा, आप टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप बच्चों में ये क्या आपको तकलीफ हो रही है, खास करके खाने के विषय में। टीचर